नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आज का विषय है खुद को बचा लो, सेव योरसेल्फ। दोस्तों, ओपन सीक्रेट ऑलवेज टॉक्स अबाउट कॉमन पार्लेंस। यस, वी टॉक अबाउट प्रोफेशनल्स एंड दैट टू सीनियर प्रोफेशनल्स, द सिंपल पीपल। ऐसा समय आ गया है दोस्तों आजकल दैट द लाइफ इज जस्ट सर्वाइविंग। सर्वाइविंग लाइफ itself is a big task. Not financially. I am talking of people who are qualified and have seen all the experience of life. But जैसे जैसे ये जिंदगी आगे बढ़ती चली गई है, the face saving has become very critical. Each moment it is a critical requirement. Anyways, दोस्तों, now I will tell you certain incidents from my own life. मेरा कॉलेज एक बहुत बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। मेरा फर्स्ट जॉब चेन्नई में था and one of my close friends, college friend, he was doing masters in Chennai. तो हम लोग इकट्ठे ही रहा करते थे, एंजॉय किया करते थे, कॉलेज बडीज। और मेरा ये दोस्त उस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट, पॉलिटिकल प्रेसिडेंट से समूह इन कांटेक्ट था। तो वो कॉलेज की लाइफ और उन दिनों की लाइफ ये दोस्तों बहुत अलग थी। मैं तो उसको कभी अप्रिशिएट भी नहीं कर पाता था। बट एनीवेज, अब हम चेन्नई में घूम रहे हैं और ये प्रेसिडेंट आया हुआ है और इसकी बातें जाने क्या है, वो रॉडिज्म बोले, उसको क्या बोले, क्या ब्लैबरिंग बोले, हमेशा ही कुछ गलत बात, हमेशा ही कुछ फनी बात। अब वो मार्केट प्लेस में खड़े होके कह रहा था, यार यहाँ के लोग तो बड़े अजीब हैं। आई एम टॉकिंग ऑफ 70s इन चेन्नई, मद्रास। तो बोला, यार जैसे ये बातें करते थे कि बस चाकू निकाल के मार दें तो क्या हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ने बोला, यार तू यहाँ ऐसी बातें करेगा ना तो एक बुढ़िया सी औरत आएगी भीड़ में से निकल के, तेरे हाथ को पकड़ लेगी और बोलेगी, बेटा ऐसे गलत बातें नहीं करते। बोला, अरे ऐसा है ये? हाँ, ऐसा ही है हमारा इंडिया। दोस्तों, बहुत साल के बाद मैं अपनी बहन के साथ दिल्ली में एक वेजिटेबल मार्केट में शाम को गुजर रहा था। किसी काम से गए होंगे और दोस्तों मैंने देखा, और इससे पहले कि मैं अपनी बहन को उस साइड से बचा पाता, उसको दिख ही गया। सामने ही सामने एक बंदे ने एक मुर्गे का सिर काट के उसको फेंक दिया कि वो उड़ गया उसके हाथ से, और वो बिना सिर का मुर्गा कम से कम 10, 12, 15 फुट तो ऊपर उड़ गया होगा। शायद मैं तो समझ गया यहाँ ऐसे रोज़ ही होता होगा, और ये पहले ऐसा ही सिस्टम भी था। अब पता नहीं बदल गया है कि नहीं। और मेरी सिस्टर वो सिर का कटा हुआ मुर्गा देख के 3 दिन तो उसने शायद खाना ही ठीक से नहीं खाया। लेकिन दोस्तों, फिर हम धीरे धीरे अब बहुत एडवांस हो गए हैं, और अब तो दोस्तों सोशल मीडिया आ गया है, डिजिटल वर्ल्ड में हम बहुत एडवांस हो गए हैं। हम हमेशा कहते हैं ना कि वी कीप ऑन डेवलपिंग, माइंड कीप्स ऑन डेवलपिंग, वी कीप ऑन बिकमिंग स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। और अब तो दोस्तों कभी कभी वीडियोस आ जाते हैं, न्यूज़ आ जाती है, वीडियोस क्या कि किसी राइट्स में किसी के लिम्स काट दिए, दिल्ली में काट दिए, केरला में काट दिए आदमी के, और वो छटपटा रहा है। कभी कभी न्यूज़ आ जाती है कि किसी का गला काट दिया न्यूज़ में, फिर वो ब्लर्ड वीडियो दिखा देते हैं। बहुत एडवांस्ड हो गए हैं हम। ऐसे ही एक जगह बैठे हुए थे दोस्तों, मेरे एक दोस्त ने बताया कि जो ये 1946 वेस्ट बंगाल जो वो D-Day हुआ था, तो बोला कि मेरे अंकल थे, उनको तो एक संगठन के किसी ने हाथ में राइफल दे दी, बोला मार दे गोली इसको। मेरे अंकल मार नहीं पाए थे। तो दोस्तों ऐसे ही हैं हम, और ऐसे ही हमारी ज़िंदगी आगे चलती चली जा रही है। अब इतने दिनों में ऐसा कुछ माइंड बन गया है, कुछ समझ में आ गया है कि द रेसिज्म इज़ हेयर टू स्टे।
The religious conversions are there to exist. The radicalism is never going to end. Platonic world is a farce. We always heard and we believed that we knew it then. Even now we hear and even now we think that we know the same. शायद जानते कुछ नहीं है, लेकिन still we feel this way. A colorful, bright, fragrant, aromatic, enchanting nothingness, which is very dark, very cunning, and also very consuming. तो अगर मुझे ऐसा आता है विचार कि खुद को बचा लो, शायद इन्हीं चीज़ों में से आता है. This being radical may not even be really wrong. यहाँ तक पहुँच गए हैं दोस्तों, माइंड हमारा ये इवॉल्व्ड ग्रेट माइंड, यू नो. Even we tend to think radicalism may not be really wrong, but then we feel that jihad is, jihad is wrong. But then this jihad has got many meanings. चलो, ये गज़वाए हिंद तो रॉन्ग होगा ही, ये गज़वाए एनी नेशन तो रॉन्ग होगा ही. And there is material to educate yourself, there are materials on each topic, each side of the story, ओल्ड टेस्टामेंट्स बदल गए, नए टेस्टामेंट्स आ गए, दोस्तों. इन बातों में से एक चीज़ तो निकल के आती है, द इंडियन प्रोफेशनल इज सेविंग हिमसेल्फ, and this saving himself in itself has emerged a big task. Our political rulers come from this culture only. Our religious gurus come from this very soil. शायद इसीलिए माइंड में चीज़ घुस गई है कि सब छोड़ो, पैसे बनाओ पैसे. दोस्तों, खुद को बचा लो. ओपन सीक्रेट से मैं तो यही एक बात हमेशा कहता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, खुद को बचा लो. दोस्तों, एक पुराना कंप्यूटर है, it is not fit to run any of the new programs. It is unable to give solutions, It is not worthy of solving any of the problems of development. Similarly, an uneducated man is not capable to work in the new educated world. The professional, the you must take over, lest even you will be a mere outcast. Your all claims of owning India will become foolish. Why it should not be understood that you have fallen into the trap of finding more and more money and more partners for sex. हमारे ज्ञान शास्त्रों में इसे मूढ़मती के लोग कहा गया है, जिनका उद्धार पॉसिबल ही नहीं है. हमने डिस्कस किया ना दोस्तों अष्टांग योग के चैप्टर्स में. तो प्लीज खुद को बचा लो दैट वे. दोस्तों, देखिए कि इवन द नंबर ऑफ व्यूज ऑन स्क्रिप्चरल टेक्स्ट्स एटसेट्रा in any of the site are so marginal. कमेंट्स और रिव्यूज की तो बात ही नहीं कर सकते. दोस्तों, हमारे एंसेस्टर्स ने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी समझा, जो कुछ भी उनकी सभ्यता थी, उसको दे बिल्ट ऑल इन स्टोन्स टू. दैट वाज द लैंग्वेज ऑफ फ्यूचर इन दोज टाइम्स.
हम क्या कर रहे हैं? आर वी नॉट सिंपली एस्केपिंग आवर रोल्स? ये दोस्तों सोचने समझने वाली बातें हैं आपके लिए। और दोस्तों आज तो ये है कि यदि आपका कुछ यथार्थ निकल के आया भी है, आपकी कुछ सार्थकता निकल के भी आई है, तो आपके लिए और चैलेंजेस भी हैं, सार्थकता की चुनौती भी है। यू नो, जैसे अ फार्मर मस्ट चेंज हिज क्रॉप वेरी ऑफन, नहीं तो द सॉइल स्टार्ट्स बिकमिंग अनफर्टाइल। वैसे ही मैन लिव्स इन अ वेरी नैरो रेंज। आप कभी किसी से कुछ कम्युनिकेट करेंगे तो आपके शब्द इटसेल्फ दे आर ऑलवेज इन डेंजर, बिकॉज द मोमेंट द वर्ड इज डिलीवर्ड, द मीनिंग इज गिवन बाय द लिसनर एंड देयर इज नो लैंग्वेज टू पुट फॉर्थ द मीनिंग। Whatever meaning the other person will extract, that will be his right, and generally it will be wrong as per the one who has communicated. तो ऐसा ही है कि many of the people they are always in doubt कि कुछ कहें भी कि ना कहें, और you being in doubt will construe द फॉल्स। ये है दोस्तों एक प्रॉब्लम। तो ऐसा बस कुछ निकल के आता है कि गैदर योर ट्रूथ इन एज मैनी वेज एज पॉसिबल एंड स्पीक। अगर हजारों में से 1, 2, 3, 4 ने भी आपकी ट्रूथ को समझ लिया, आपके तो पर्पज इज अचीव्ड। ये तो एक चुनौती है दोस्तों सार्थकता की, जब आप इसमें जाएंगे भी। वैसे एक चीज़ है दोस्तों कि इतने डेवलपमेंट से एक चीज़ तो अब निकल के आ गई है कि समय आपके पास बहुत सारा है, एनफ टाइम इज देयर। आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत समय है अपने पास। तो दोस्तों इस बदलते हुए समय के हिसाब से इन चैलेंजेस के हिसाब से आपके पास पर्पस है। जरा ऐसे सोचना कि आप कभी किसी को जरूर कुछ बताएं, पढ़ाएं, और जिसने गलत पढ़ाया है या जिसने गलत पढ़ाता है वो गज़वाए हिंद ही कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। ऐसा कुछ समझिए दोस्तों। एक गुरु था, एक गांव में पहुंचा और बोला मुझे तो भगवान तक पहुंचने का रास्ता मालूम है, तो जो चाहे वो मेरे साथ आ जाए, नहीं मैं उसे पहुंचा दूंगा। क्लेम कर दिया उसने, लेकिन लोगों के पास समय कहाँ था, बिजी थे, टाइम कहाँ था। लेकिन दोस्तों एक प्रोफेशनल था उसमें हमारे जैसा। उसने कहा गुरुजी चलिए, अब मैं आज से आपका शिष्य बन गया, मुझे पहुंचा दीजिए। अब आगे आगे वो गुरु चले और पीछे पीछे वो प्रोफेशनल चले। अब वो चलता रहा, ये करो, वैसे करो, ऐसे करो। उसने सोचा कि देखेंगे क्या होगा, 3 महीने में तो छोड़ ही देगा। बोला मुझे अब दूसरे गांव जाना है। नहीं गुरुजी मैं तो अब आपके साथ ही रहूँगा। दूसरे गांव गया, तीसरे गांव गया, करते करते 6 महीने हो गए। तो उसको तो समझ में आ गया कि अब ये मैं तो फंस गया। उसने तो हाथ जोड़ लिए। तो फ्रेंड्स ऐसे ही बन जाओ, नहीं तो दुनिया तो ऐसी चल रही है कि वन ब्लाइंड मैन कैरिंग ए बंच ऑफ ब्लाइंड मैन। क्योंकि वो जो ब्लाइंड मैन है उसके भीतर छुपा हुआ क्या है, एक इच्छा लीडर बनने की, गुरु बनने की। तो प्लीज डू नॉट रिमेन ब्लाइंड, डू नॉट बी द ब्लाइंड मैन बीइंग कैरिड अवे बाय द ब्लाइंड। Know the path, treat the path. Point is कि आप वही बात, ज्ञान है, चैप्टर्स हैं, स्वाध्याय है,
अध्यात्म है, इनके बिगनिंग चैप्टर्स को समझिए, पढ़िए, इसमें लगिए, समय निकालिए, स्व को जानने में लगिए। कम से कम इस ब्लाइंड रेस के ब्लाइंड फॉलोअर तो नहीं बनेंगे आप तो ऐसे ही बन जाइए कि ऐसा कोई गुरु मिल जाए तो चलिए उसको एक बार बता ही दीजिए कि तू भैया भाग जा यहाँ से, बदतमीजियाँ करना बंद कर दे। वैसे जीवन में नहीं तो क्या कर रहे हैं। दोस्तों, आपने सुग्रीव एटलस के बारे में कभी पढ़ा है? जरा पढ़ लीजिएगा। जब सीता जी का हरण हो गया था तो सुग्रीव ने जो अपनी वानर सेना को बताया है ढूंढने के लिए क्या क्या करना है, तो उन्होंने वहां से मोटा माटी आधी दुनिया का, आधी जमीन का, पृथ्वी का इतिहास यह बताया है कि वहां पर ऐसे जाना है और वहां पर ऐसे ऐसे होगा। एंड दोस्तों, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वानर? ये सुग्रीव तो वानर थे ना, ये हनुमान जी। दोस्तों, ये एक जाति थी हमारे यहाँ की। अभी भी आप कभी देखिए, कुछ लोग होते हैं ये वानर पकड़ लेते हैं आपके घरों में, मोहल्लों से। क्या होते हैं वो? दे आर फास्टर देन द मंकीज, अभी भी हैं ये लोग। तो हाँ, वो अलग बात है कि फिर लक्ष्मण ने उनको हड़काया था। नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना है, जल्दी करना है, अभी करना है, लगे हुए थे प्रमाद में। फिर उसको एक दिन लक्ष्मण जी ने समझाया ठीक से, तो फिर अपनी लाइन में आ गए थे। तब जो सुग्रीव ने अपनी वानर की टुकड़ियां बनाई, उनको पृथ्वी के डिफरेंट एरियाज में भेजा, तो जो वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की जनता के बारे में उन्होंने बताया, वो बहुत ज़्यादा सच है आज तक कि ऐसी जगह होगी, ऐसे लोग होंगे, ऐसा मौसम होगा, यहाँ लोगों से इस चीज़ में उलझना, इसमें मत उलझना, यहाँ ढूंढना, वहाँ ढूंढना। तो बाद में किसी ने पूछा भी सुग्रीव को कि आपको इतना डिटेल में साउथ पोल तक, दोस्तों ये कजाकिस्तान वगैरह के ऊपर, रशिया तक, कोरिया तक ईस्ट में, और वेस्ट में तो ये अफगानिस्तान से आगे, कंधार से आगे, बहुत आगे ईरान और यूरोप तक, मान लो आप यूरोप के बिगनिंग तक, वहाँ तक का पूरा टोपोग्राफी कि सीता जी का हरण करके यहाँ तक कोई ले गया हो तो तुम्हें ऐसे ऐसे खोजना है। तो पॉइंट इज कि इतने साल पहले भी इंडिया के पास ये सुग्रीवास एटलस करके आपको गूगल में मिल जाएंगी ये चीज़ें, बहुत लोगों ने इसे कवर किया है। तो इफ यू विल बिगिन टू सर्च तो इंडियाज वेल्थ इज very much widespread, is amply widespread. Only you have to begin to search, तो ये जो मैंने बताया आपको टॉपिक गुरु वाला, या डू नॉट बी ए ब्लाइंड मैन, या इंडिया में इतने ज्ञान फैला हुआ है लेकिन बहुत पीछे रह गया है, आपको इसमें जुड़ना है खुद से। तो पॉइंट मेरा इसमें ये था कि खुद को बचा लो, डू नॉट वाइल अवे योर लाइफ। दोस्तों, अब मैं दोस्तों आपको एक चीज और छोटी सी बताता हूं, कीपिंग ऑन द सेम टॉपिक, दैट समहाउ आवर लाइफ इज गेटिंग वेस्टेड। हमें अपनी लाइफ को बचा लेना है। दोस्तों, अगर आपको लगता है तो इस वीडियो को इस स्टेज पे ही लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर भी कर दीजिए, अपने कमेंट्स भी डाल दीजिए दोस्तों। बाद में तो नहीं है तो ये चीज़ रह ही जाती है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कॉमन पार्लेंस की, हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल्स की, हम बात कर रहे हैं सीनियर प्रोफेशनल्स की, हम बात कर रहे हैं दैट एजुकेटेड पोर्शन ऑफ आवर सोसाइटी विच इज़ हाईली लिटरेट एंड सीनियर। इसमें भी दोस्तों एक चीज़ समझिए जहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों, हमारे समय में तो सिनेमा एकमात्र मनोरंजन का साधन रहता था। ये एंटरटेनमेंट का सोल, शायद और कुछ था ही नहीं, ये तो आप जानते ही हैं। और लेकिन दोस्तों, एंटरटेनमेंट उस समय जो था वो एथिक्स
टच करता था। इट वॉज ऑलवेज मीन्ट टू बी एन्चेंटिंग। जो इस एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के प्लेयर्स थे, they were called entertainment media in general. The media was used to communicate truth. ये सच्चाई जो है दोस्तों, बस यही हमारे सनातन में, हमारे इंडिया में, हमारे इस पोर्शन का जो ग्रेटनेस है, सत्य ही सब कुछ है। तो द मीडिया वॉज यूज्ड टू कम्युनिकेट द ट्रूथ। हाँ, इसका जो स्टार्टा था वो था आर्ट फॉर्म्स में, और लेकिन हर क्रिएशन में मीनिंग रहे, मतलब रहे, डीप। ये इसके जड़ें यही थी दोस्तों। और इस फील्ड में भी हम ग्रो कर गए, हम ग्रो कर गए, आइडियाज़ में एडवांस हो गए हम लोग, हम स्टोरी टेलिंग में एडवांस हो गए। और फिर अगेन सेम थिंग्स, डिजिटल इंडिया हो गया, सोशल मीडिया आ गया, OTT आ गया, नेटफ्लिक्स आ गया, हमारे सेंसरिंग सिस्टम्स नए से नए या नई ना के बराबर की व्हाटएवर, कितने नए प्लेटफॉर्म आ गए, वर्चुअल वर्ल्ड आ गया। एंड वी क्लेम टू हैव क्रिएटेड द न्यू ट्रूथ। ऊपर पहले हमारा मीडिया था, सिनेमा वॉज द ओनली थिंग, एंटरटेनमेंट मीन्ड एथिक्स टू बी टच्ड, एंटरटेनमेंट वॉज टू बी एन्चेंटिंग, टू कम्युनिकेट द ट्रूथ। मीडिया स्टार्टा वॉज आर्ट्स एंड द मीनिंग वॉज द रूट्स, और अब हमने अपने आप को एडवांस करके क्या कर लिया कि भाई हम तो ट्रुथ क्रिएट करते हैं। जैसे हमारे टीचर्स हैं, ना खुद पढ़े हुए हैं, कॉलेज स्कूल तक जाते नहीं हैं, हम तो गुरु हैं, हमको तो गुरु का जितना मतलब पैसा भी मिले और इज्जत भी मिले, स्कूल नहीं जाते हैं। वैल्यूज हमारी बहुत अलग सी हो गई हैं दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ मैं बताता हूँ कि मैंने जो ये वेस्ट की, हॉलीवुड की जो बहुत सो कॉल्ड, वी फील दैम वेरी फॉरवर्ड मूवीज़ हैं इन द टर्म्स कि हम इंडियन इनको फॉलो करते रहते हैं। उसकी एक जो ये इंटरनेशनल हिट्स होती हैं, उसमें एक इंटरव्यूज़ आ रहे थे, तो जो वो एंजेला जॉली है ना, एक्ट्रेस, वर्ल्ड फेमस एक्ट्रेस, शी सेड that we make these movies, we keep human values always at the apex. So they do understand, they do want to, keep this truth. Whereas we say we create new truths. ये है दोस्तों। और अब कंडीशंस, टाइम ऐसा आ गया है कि जो लर्नेड है हमारे यहाँ पे सिनेमा वर्ल्ड के, दे टॉक अबाउट, उनको टूल समझ में आ गए हैं कि आप हिस्टीरिया एंड रेटोरिक, दो चीज़ों को पकड़ लो और उससे आपकी कोई भी स्टोरी जो है वो हिट हो जाएगी। हिस्टीरिया मतलब बस क्राई, बिग क्राई। द पब्लिक एंड द कैरेक्टर्स शुड गो इन हिस्टीरिया, मैडनिंग, श्रीक्स। और दूसरा रेटोरिक, बार बार एक बीट, एक धुन, एक डायलॉग, एक स्टाइल, बस ये टूल्स इन्होंने ढूंढ लिए हैं। एंड दीज बोथ टूल्स आर एब्सोल्युटली फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द ट्रूथ। ये हिस्टीरिया तो ट्रूथ से इसका कोई मतलब नहीं है, रेटोरिक का ट्रूथ से कोई मतलब नहीं है। जो कि ट्रूथ है उसको कोई दूसरी बार भी कहेगा तो अगला तो उसको एंजॉय नहीं करेगा। बार बार रिपीट क्यों करना है? हमने बोला, मैंने माना, बात खत्म हो गई। लेकिन नहीं, these both tools which are actually other side of the truth, it is used and now truth is claimed by the user utilizing these tools। कहते हैं हमने तो ट्रूथ क्रिएट कर रहे हैं। ये है दोस्तों।
और आगे देखिए, सुनिए कि इसको तो इन्होंने कहते हैं ये सिनेमैटिक लिबर्टी है, एंड द फिल्म मेकर हैज़ द ऑप्शन टू यूज दिस सिनेमैटिक लिबर्टी। एक सर्टिफिकेशन करेंगे कि बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, विच इज़ नेवर पॉसिबल, होता ही नहीं है, करते ही नहीं है। और घुमाना होगा तो इंस्पायर्ड फ्रॉम द ट्रू स्टोरी कर लो बात आप, नहीं तो इंस्पिरेशन तुम्हें कहाँ से मिलेंगी, तुम कहाँ से पैदा हो गए थे इंस्पिरेशन वाले। या बोलेंगे इट इज़ टोटली अ वर्क ऑफ फिक्शन, फिक्शन तुम्हारे बस का क्रिएट करना, जो जिंदगी भर सिर्फ नकलची रहे हैं। एंड एजेंडा इज द न्यू मार्केट। दोस्तों, ये जो ओपन सीक्रेट के प्रोफेशनल्स हैं ना, उनको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि इसमें पेन कहाँ छुपा है, कोई नहीं बता सकता। मैं आपको बता रहा हूँ जानबूझ के, कि मैं जानता हूँ कि अब आप अपने आप को एक्सटेंड कर सकते हैं इसको ऐसे समझने में कि ये ऐसा कुछ है जो आपको मार दे रहा है। मूविंग ऑन एजेंडा fetches monetary rewards for the makers of such, movies, cinema, and it settles new truths for the people, for the public, for the society, for us. अगर आपको इसमें पाप वैल्यू समझ में आती है इस पूरी गेम में, तो खुद को बचा लो दोस्तों इसमें से। बहुत क्लीन है मेरा सिस्टम। पहले खुद आप अपने आप को ग्रो करा लो, फिर आप दुनिया को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, दोस्तों को, अपने सोसाइटी वालों को, देश को बचा ही लोगे। लेकिन बिना समझे हुए कुछ नहीं होगा दोस्तों। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के कंटेंट्स मीनिंगफुल लगे होंगे। प्लीज़ इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ अपने कमेंट्स डाल दीजिएगा। प्लीज़ हमारी व्यूअरशिप बढ़ाने में हेल्प कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्व्स। God is always with us. Thank you, friends.